हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और आप न्यू आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था विंग ने झूठ बोल दिया था कि विंग की मदर का टिफ़िन का बिज़नेस है, जो बच्चों को पहुंचाते हैं, प्रोवाइड कराते हैं टिफ़िन, जो बच्चे अपने फैमिली से बाहर रहते हैं। और लैनजान विंग के ही कॉलेज में पढ़ता था और जियान चैन को अब लैनजान पसंद आने लगा था, और वो सोच रहा था कि अब वो शादी के लिए हाँ कर देगा, जिससे लैनजान के साथ वो रह सके। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है जियान चंद सो रहा था, तभी विंग आता है जियान चंद के रूम में और आके कहता है, जियान चंद उठो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है तो क्या? तब जियान चंद कहता है, विंग मुझे सोने दो ना, तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे नहीं जाना कॉलेज वॉलेज। तब विंग कहता है, चलो नहीं तो अंकल तुम्हें डांटेंगे, फिर तुम कहोगे कि आप विंग को नहीं बोलते हो, मुझे बोलते हो, इसीलिए चलो जियान चंद जल्दी से। तब जियान चंद कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे सोने दो, तुम जाओ यहाँ से। और विंग को जैसे धक्का दे देता है, पर विंग इतना माइंड नहीं करता है। वो कहता है, अरे जियान चंद उठो। तो तभी जियान चंद से विंग कहता है, तुम्हें लैनजान से भी तो आज मिलना है शाम को। तब जियान चंद ये सुन के तुरंत उठ जाता है और कहता है, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, मुझे लैनजान से मिलना है। तब विंग कहता है, पहले तुम जाओगे कॉलेज तभी तो मिल पाओगे, क्योंकि लैनजान तुमसे कहा है कॉलेज में मिलने के लिए। तब जियान चंद कहता है, हाँ मुझे पता है, उठ रहा हूँ। और जियान चंद जाता है, फ्रेश होता है और बाथ लेके आता है, अच्छे से तैयार होता है। और विंग भी अच्छे से तैयार हो गया था जियान चंद के साथ कॉलेज जाने के लिए, और दोनों एक साथ कॉलेज के लिए निकलते हैं। और जियान चंद पहले ले जाके विंग को उसके कॉलेज छोड़ता है, क्योंकि इसी बहाने वो लैनजान से मिल सकता था। जब जियान चंद विंग को लेके जाता है, तब जैसे ही कॉलेज के गेट पे पहुंचता है, वैसे लैनजान को इधर उधर देखने लगता है। तभी वो देखता है कि लैनजान एक जगह खड़ा हुआ है और उसके हाथ में उसका मोबाइल है और अपने मोबाइल में कुछ कर रहा है। तब विंग और जियान चंद निकलते हैं। तब जियान चंद कहता है, तुम जाओ क्लास में, मैं तो जा रहा हूँ। तब विंग पूछता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? जब तक विंग इतना बोलता है, तब तक जियान चंद लैनजान के पास भाग जाता है और लैनजान के पास जाके कहता है, हेलो लैनजान, तुम यहाँ कैसे? तब लैनजान कहता है, अरे जियान चंद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो दूसरे कॉलेज में पढ़ते हो ना। तब जियान चंद कहता है, हाँ एक्चुअली विंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए मैं उसे छोड़ने आया था। तब लैनजान कहता है, क्यों, विंग के पास अपनी गाड़ी नहीं है क्या? तब जियान चंद झूठ बोलते हुए कहता है, अरे हाँ वो तो है, लेकिन उसकी कार सर्विसिंग के लिए गई है ना, इसीलिए मैं उसे लेके आया था। तब लैनजान कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम दोनों तो लगता है बहुत अच्छे दोस्त हो। तब जियान चंद कहता है, हाँ हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और विंग खड़ा होके लैनजान को और जियान चंद को देख रहा था, और विंग को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लैनजान को कहीं ना कहीं पसंद करता था और लैनजान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता है कि वो ऐसा सपना नहीं देख सकता। लेकिन अब वो क्या करे कि उसे बुरा लग रहा था। तभी वो मुड़ के जाने लगता है। जब लैनजान देखता है कि विंग जा रहा है, तब ज़ोर से आवाज़ देके विंग को बुलाता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। तब विंग पीछे मुड़ता है और कहता है कि क्या हुआ? तब लैनजान इशारा करता है आने का। तब विंग कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप पहुंच जाता है उन लोगों के पास। जब वहाँ जाता है, तब जियान चंद मुँह बना रहा था कि ये जल्दी क्यों नहीं गया, लैनजान अगर नहीं देखा होता तब ठीक रहता। तब लैनजान कहता है, विंग तुम क्लास में ही जा रहे हो ना? तब विंग कहता है, हाँ मैं क्लास में जा रहा हूँ। तब लैनजान कहता है, चलो मैं भी तुम्हारे क्लास में चलता हूँ, मुझे भी अब क्लास में जाना चाहिए, टाइम होने वाला है। फिर वो जियान चंद से कहता है, ठीक है जियान चंद, मैं जा रहा हूँ क्लास में, और मुझे अभी बहुत काम भी करना है और मेरे कुछ काम छूट भी गए थे, तो वो सब मुझे निपटाना है। विंग इसमें मेरी हेल्प करेगा। तब जियान चंद के पास कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया था, तो वो कहता है, अच्छा ठीक है। और जियान चंद को बस गुस्सा आ रही थी कि आखिर में विंग वहाँ से तुरंत गया क्यों नहीं, उसे लैनजान ने क्यों देख लिया। इस बात पर जियान चंद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। फिर जियान चंद वहाँ से चला जाता है और विंग और लैनजान आते हैं क्लास में, और दोनों एक साथ बैठते हैं और अपना काम भी करते हैं। और विंग जैन की हेल्प भी कर रहा था उसका होमवर्क करने में,
क्योंकि लैनजान को अभी यहाँ की पढ़ाई के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, जितना पता था वो कर ले रहा था और सारे नोट्स विंग दे रहा था कि कैसे टीचर ने करवाए हैं, तो इसलिए लैनजान को हेल्प हो जा रही थी। और ऐसे ही फिर शाम हो जाती है। जब लैनजान घर जाने लगता है तब जियानचन लैनजान से मिलने के लिए आता है। तब लैनजान कहता है, सॉरी जियानचन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और मुझे अभी ऑफिस भी जाना है अंकल की हेल्प करने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ब्रदर हेल्प नहीं कराते हैं तो मुझे ही हेल्प करानी होगी। ये कह के लैनजान वहाँ से चला जाता है। तब लैनजान के जाते ही जियानचन कहता है, तुम उसके साथ कॉलेज में बैठते हो ना? तब लैनजान की तरफ विंग देखते हुए कहता है, हाँ मैं ही बैठता हूँ। तब जियानचन कहता है, चलो अच्छी बात है तुम बैठते हो और तुम मेरा भरोसा कभी मत तोड़ने देना और कोई भी ओमेगा लैनजान के पास भटके मुझे बताना, मैं उसकी खबर ले लूँगी। तब विंग कहता है, लैनजान वैसे ही स्टिफ फेस बनाए रहता है इसीलिए उसके पास कोई नहीं जाता है। तब जियानचन बोलता है, ओह ऐसी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है कि उसके पास कोई नहीं जाता है। और देखना तुम भी अपने आप को संभाल के रखना, तुम भी उसके पास मत जाना, वो सिर्फ मेरा है, तुम्हें पता है ना कि मेरे डैड ने उसके साथ मेरी मैरिज फिक्स की है। तब विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा और मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ उससे। तब विंग की बातें सुन के जियानचन कहता है, गुड, ये अच्छी बात है कि तुम उससे बातें नहीं करते हो और दूर से उसके ऊपर नज़र रखना, कोई और उसके ऊपर लाइन ना मार पाए। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है, और विंग जाने लगता है। तब जियानचन कहता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तब जियानचन कहता है, पर तुम घर क्यों जा रहे हो, तुम चलो मेरे साथ पार्टी में। तब विंग कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा पार्टी में, और ये कह के अपने घर चला जाता है। और घर जाने के बाद बस जियानचन की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी कि लैनजान के ज़्यादा पास मत जाना, लैनजान मेरा है, अगर तुम उसके पास गए तो बुरा होगा। मतलब जो भी जियानचन ने कहा था वही सब सोच रहा था विंग। और उसके दिमाग में ये भी आ रहा था कि जियानचन जब किसी को अपना दुश्मन बनाता है तो उसे बहुत बुरी कंडीशन में करके ही छोड़ता है और बहुत बुली कर डालता है। ये भी विंग के मन में था, इसीलिए वो जियानचन से कभी पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो गरीब है और वो कुछ कर नहीं पाएगा अगर जियानचन उसके पीछे पड़ गया। फिर ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में फिर विंग और लैनजान दोनों फिर कॉलेज में मिलते हैं और एक साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे एक हफ्ते बीत गए थे और जितना क्लोज लैनजान विंग के हो गया था उतना क्लोज जियानचन के नहीं था। और जियानचन को भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर में विंग और लैनजान कहाँ पे गायब रहते हैं। और आजकल ना लैनजान से जियानचन की बात हो रही थी ना विंग से। विंग लैनजान के साथ रहने के कारण अब जियानचन को इग्नोर कर रहा था, जियानचन के घर भी नहीं जा रहा था और लैनजान भी ज़्यादा जियानचन से बातें नहीं करता था, क्योंकि लैनजान को अब विंग अच्छा लगने लगा था और वो लैनजान विंग के साथ कंफर्ट फील करता था और जियानचन हमेशा अपने पैसे का रोब झाड़ा करता था। पर विंग ऐसा नहीं था, विंग बढ़िया कपड़े पहनता था, उसके पास भी ब्रांडेड कपड़े थे जो जियानचन दे दिया था, वही सब कपड़े थे। लेकिन कभी भी विंग शो ऑफ नहीं करता था कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके डैड मतलब उसकी मदर ऐसी हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करता था। और वहीं जियानचन था जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था और लैनजान से हमेशा चिपकने की कोशिश करता था और लैनजान के सामने ओवर हो जाता था उसका बिहेवियर, जैसे किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा वो चिपकू टाइप में, और किसी चीज़ को अगर पकड़ लेता था तो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें इतना ज़्यादा बोलता था कि किसी को डाइजेस्ट ना हो और इरिटेशन होने लगे उल्टा, ऐसा जियानचन कर रहा था। इसीलिए लैनजान भी ज़्यादा जियानचन से मिलना नहीं चाहता था, वो बस विंग के साथ रहना चाहता था। और विंग को भी अब अच्छा लगने लगा था। और विंग की मदर जब विंग को देखती है रोज़ जियानचन के इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाता है, तब विंग की मदर को थोड़ी टेंशन हो रही थी और वो विंग को बैठा के समझाने लगती हैं, बेटा मैंने तुमसे कहा था इतनी अच्छी चीज़ों की चाह मत करो, तुम्हें पता है तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, तुम्हें मैं इतना सब कुछ नहीं दे सकती। हाँ, जब तुम कॉलेज कंप्लीट कर लो, जॉब करने लगो, उस हिसाब से पैसे कमाओ तो तुम अपनी इच्छाओं को पूरी करना, पर अभी ऐसा मत करो विंग, तुम भटक रहे हो। तब
विंग कहता है, ओह मदर, आप क्यों मेरे पीछे हमेशा पड़ी रहती हैं? क्या आप चाहती हैं मैं हमेशा ऐसे गरीबों की तरह जीऊँ, आपकी तरह? आप जैसे दूसरों के घर में काम करती हैं वैसे मैं भी दूसरों के घर में काम करूँ? मैं ये सब नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको ये लाइफ पसंद है पर मुझे नहीं पसंद है। मुझे ऊपर जाना है, ना कि आपकी तरह हमेशा दलदल में गिरते हुए जाना है। इसीलिए मदर आप मेरे बीच में ना बोलें तभी ठीक है। तब विंग की मदर ये सब सुन के हैरान हो गई थी और विंग को एक थप्पड़ ज़ोर से मार देती है और कहती है, विंग तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम ये सब देख के कहीं पागल तो नहीं हो रहे हो? तब विंग कहता है, नहीं मदर, मैं पागल नहीं हो रहा, अब मेरा दिमाग ठिकाने आ रहा है। ये कहते हुए विंग जाके सो जाता है और विंग की मदर वहाँ से निकल जाती हैं अपने रूम से, क्योंकि उन्हें अब यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा था। उनको जैसे घुटन हो रही थी रूम में कि आखिर में विंग ने ऐसा कैसे बोला। उन्हें खुली हवा चाहिए थी, इसलिए वो बाहर निकल गई थी। और बाहर जाने के बाद थोड़ी देर बाद विंग के मोबाइल पे उसकी मदर के मोबाइल से कॉल आता है। तब विंग कॉल उठाता है और कहता है, क्या हुआ मदर, आप अभी तक घर नहीं आई जो आप मेरे पास कॉल कर रही हैं? अब आप कॉल करके क्या कहना चाहती हैं? तभी उधर से कोई कहता है, हेलो, आप इनके बेटे बोल रहे हैं क्या? तब विंग कहता है, हाँ हाँ, मैं इनका बेटा हूँ, बताओ आप कौन है और आपके पास मेरी मदर का फ़ोन कैसे आया? तब वो उधर से जिस इंसान ने कॉल उठाया था वो बताता है कि आपकी मदर मुझे सड़क पे बेहोश मिली और मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके आया हूँ, आप आ जाइए। तब विंग कहता है, मुझे बताइए कौन से हॉस्पिटल में गए हैं आप? तब वो आदमी बताता है, हम सिटी हॉस्पिटल में आए हैं। तब विंग कहता है, आप प्लीज़ मेरी मदर के पास रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ, प्लीज़ आप वहीं रहिएगा। तब वो आदमी कहता है, हाँ मैं यहीं हूँ, आप आ जाइए, आप अपनी मदर से मिल लीजिए, फिर मैं चला जाऊँगा आपके आने के बाद। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और विंग जल्दी से तैयार होता है और अपने घर से भागता है बाहर। जब बाहर जाता है तो उसे ऑटो नहीं मिल रहा था, पर बड़े मुश्किल से एक ऑटो मिलता है और उसमें विंग बैठ के जाता है सिटी हॉस्पिटल। वहाँ जब पहुँचता है तब वहाँ पे एक आदमी खड़ा था और जब अपनी मदर का रूम पूछता है और उस रूम के सामने जाता है तो वो आदमी कहता है, आप ही हैं इनके बेटे? तब विंग उसे देख के कहता है, हाँ हाँ मैं ही हूँ इनका लड़का, क्या हुआ था मेरी मदर को आप बताइए। तब वो आदमी बताता है कि आपकी मदर सड़क पे बेहोश थी और मैं जा रहा था तो मुझे रास्ते में मिली, इसीलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल ले आया और मुझे आपका नंबर इसमें दिखा, बस एक ही नंबर था इनके मोबाइल में, वो भी आपका, इसीलिए मैंने आपके पास कॉल कर दिया। तब विंग कहता है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तब वो आदमी कहता है, कोई बात नहीं, और ये कह के विंग की मदर को मोबाइल देता है विंग को और वहाँ से चला जाता है। फिर जब विंग अंदर जाता है तो अपनी मदर को ऐसी हालत में देख के रोने लगता है और कहता है, मदर मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मदर मुझे माफ़ कर दो, आप जो कहती हो मैं वही करूँगा और मैं अब ये सब नहीं करूँगा, मैं इन चीज़ों के पीछे नहीं भागूँगा, आप जैसे मुझे रखना चाहती हो वैसे मैं रहूँगा, प्लीज़ मदर उठ जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये कहते हुए विंग रो रहा था। तभी डॉक्टर आते हैं और वो बताते हैं कि आपकी मदर अब ठीक है, ये टेंशन लेने की वजह से बेहोश हो गई थी और अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं जब इन्हें होश आ जाएगा। तब विंग कहता है, थैंक यू डॉक्टर मेरी मदर को देखने के लिए। तब डॉक्टर कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा काम है, और ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और विंग अपनी मदर के पास बैठा रहता है। करीब 2 घंटे के बाद विंग की मदर को होश आता है। जब विंग देखता है कि उसकी मदर को होश आ गया है तो वो अपनी मदर को गले लगा लेता है और कहता है, मदर मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मदर आप मुझे कभी मत छोड़ के जाइएगा, मुझे पता है कितना डर लग गया था, आप इस हालत में थी आपको ऐसे देख के। तब विंग की मदर कहती है, नहीं बच्चा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, बस मुझे थोड़ा बुरा लगा था जैसे तुमने मुझसे बात की थी, इसलिए मैं घर से बाहर चली गई थी क्योंकि मुझे फ्रेश एयर लेना था। तब विंग कहता है, अब से मदर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, प्लीज़ मदर आप कुछ मत करिएगा। विंग भी रो रहा था। तब विंग की मदर कहती है, नहीं बेटा मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी और तुम रोना बंद करो। तब विंग कहता है, मदर पर मैं आपको कैसे ऐसे हालत में डाल सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो मदर। तब विंग की मदर कहती हैं, अरे बेटा कोई बात नहीं, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम हमेशा मेरे अच्छे बेटे बन के रहते हो ना, तो रो मत। तब विंग अपने आंसू पोंछता है और अपनी मदर को खड़ा करता है, जाता है बाहर और काउंटर पे बिल जमा करता है। उनका इतना ज़्यादा बिल नहीं हुआ था क्योंकि
विंग की मदर बस थोड़ी देर ही थी हॉस्पिटल में। तब विंग लेके जाता है अपने घर अपनी मदर को और घर ले जाके उन्हें अच्छे से सुला देता है। और जब अपना सोने जाता है तब बिस्तर पे लेटे हुए यही सोच रहा था कि उसे लैन जैन को सब कुछ बता देना चाहिए। अगर लैन जैन को कहीं और से पता चला तो लैन जैन बहुत गुस्सा होगा और विंग ये भी बता देगा कि लैन जैन से वो प्यार करता है और वो अमीर नहीं है, वो गरीब है और पक्का लैन जैन उसे जज नहीं करेगा। यही सोचते हुए विंग सो जाता है और कहता है मैं कल बता दूंगा। फिर हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है। मॉर्निंग में आज विंग को उठने में लेट हो गया था क्योंकि रात भर वो अपनी मदर के पास रह गया था। तो फिर 2 बजे आया था, तब 2 बजे सोया था, इसीलिए विंग को ज़्यादा लेट हो गया था। और विंग उठते हुए भागता है, सबसे पहले जियान चैन के घर जाता है। तब जियान चैन कहता है विंग तुम इतने दिन के बाद आ रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मैं कितने दिन से तुम्हें बुला रहा था, तुम क्यों नहीं आ रहे थे। और ये कहते हुए विंग के ऊपर सामान फेंकने लगता है जियान चैन। और ये जो एक कप था, कॉफ़ी कप, वो जब जियान चैन फेंकता है तब विंग के सर में जाके हल्का सा लग जाता है और वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। और विंग तेज़ से कहता आ। तब जियान चैन कहता है तुम्हें अब क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। और जियान चैन देखता है विंग को खून बह रहा है पर वो इग्नोर कर देता है और मतलब जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस विंग को अपना एक टूल की तरह यूज़ करता था। और इस बात से विंग को भी बुरा लगता है कि जियान चैन आखिर में उसे कैसे ट्रीट करता है। तभी उसके वो जब जाता है अपने सर पे लगाने के लिए बैंडेज, उसे जियान चैन के हर चीज़ के बारे में पता था कि जियान चैन का कौन सा सामान कहाँ रहता है। तो विंग को ये भी पता था कि बैंडेज कहाँ रखे होंगे। तब विंग जाता है वहाँ से बैंडेज निकालता है और निकाल के लगाते हुए सोचता है कि जब वो छोटा था तब जियान चैन कैसे अपने दोस्तों के साथ खेलता था। और जब विंग उनके पास जाता था खेलने के लिए तब जो जियान चैन के रिच फैमिली के फ्रेंड्स थे, छोटे थे, मतलब सभी अभी छोटे थे, 10 साल के थे। तब जो जियान चैन के रिच फैमिली के फ्रेंड्स थे वो सब पूछते थे कि ये कौन है, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है क्या जियान चैन, तुमने कभी अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलाया नहीं। तब जियान चैन कहता था नहीं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये मेरे घर का सर्वेंट है। और तुम्हें लगता है कि एक नौकर और एक मालिक कभी दोस्त हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा जियान चैन विंग को नीचा दिखाया करता था बचपन में। पर जब ये लोग बड़े हुए तो धीरे धीरे जियान चैन अपनी चीज़ें विंग को देने लगा था और विंग भी ये सब एक्सेप्ट कर लेता था क्योंकि उसे पता था कि उसे ये सब चीज़ें कहीं से मिलेंगी नहीं। और जब विंग नहीं लेना चाहता था तब भी जियान चैन ज़बरदस्ती इमोशनली ब्लैकमेल करके दे देता था, जिस वजह से विंग को ये सब लेना पड़ जाता था। पर विंग को कभी कभी बुरा भी लगता था जब जियान चैन उसे ट्रीट करता था। तब अब जियान चैन चिल्लाता है कि तुम कहाँ खो गए, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम कहाँ हो। तब विंग कहता है हाँ हाँ बोलो। तब जियान चैन दांत पीसते हुए कहता है मैं तुमसे क्या बोलूँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे लैन जैन से फिर मिलो, वो मुझसे मिलना नहीं चाहता और उसके पास टाइम नहीं है। तुम उससे बात करो और कहो कि वो मेरे लिए टाइम निकाले, चाहे जहाँ निकाले, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब विंग डर की वजह से खड़ा हो जाता है और कहता है हाँ हाँ मैं बात करूँगा, पर वो मेरी बात थोड़ी ना सुनेगा। तब जियान चैन कहता है वो चाहे सुने चाहे ना सुने, पर तुम्हें बात करनी होगी, वो मुझसे आके मिले, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के जियान चैन वहाँ से चला जाता है और कहता है ये सारा सामान सही कर देना, फिर आना नीचे मेरे साथ कॉलेज जाने के लिए। तब विंग कुछ नहीं बोलता है और सारा सामान उसकी जगह पे रखता है। और फिर थोड़ी देर बाद नीचे आता है तब भी जियान चैन चिल्ला रहा था कि इतना टाइम लगता है सामान सही करने में, तुम क्या कर रहे थे, तुम कहीं मेरे सामानों को देखने तो नहीं लगे थे, तुम्हें लालच आ रही थी। तब विंग कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, जियान चैन तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। तब जियान चैन कहता है मैं सोच नहीं रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है तुम ऐसे ही हो। और ये कह के जियान चैन विंग को लेके चला जाता है। और विंग को कभी कभी ये बात नहीं समझ में आती थी कि आखिर में जियान चैन उससे चाहता क्या है। कभी विंग को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करेगा, कभी विंग को अपना फैमिली मेम्बर मान लेगा, कभी विंग को अपना बेस्ट फ्रेंड बताएगा और इतना प्यार लुटाएगा। इसीलिए विंग को कभी कभी जियान चैन के ऊपर गुस्सा भी आता था कि अगर वो जैसे ट्रीट करना चाहता है एक तरह से, एक मतलब तरीके से ट्रीट करे, अगर उसके साथ बुरा रहना है तो बुरा रहे, अच्छा रहना है तो अच्छा रहे। तो जियान चैन कभी बुरा हो जाता था तो कभी अच्छा हो जाता था। और विंग था जो सॉफ्ट हार्टेड था, जब जियान चैन उससे अच्छे से बात करता था तो विंग उसे माफ़ कर देता था, उससे ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकता था विंग, क्योंकि एक जियान ही चैन था जो विंग के साथ
एक दोस्त की तरह रहता था। नहीं तो विंग के कॉलेज में भी फ्रेंड नहीं थे, क्योंकि सब लोग रिच फैमिली के थे। बस लैनजैन ही विंग का दोस्त था, और लैनजैन भी कॉलेज में किसी से बात नहीं करता था। भले उसके पास लोग आते थे बात करने के लिए, लेकिन लैनजैन इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। वो हमेशा विंग के साथ रहता था। तो इसीलिए विंग के बारे में लैनजैन को भी नहीं पता चल पाया था कि विंग एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। तो विंग को इतना वो भी नहीं था कि कोई बता देगा। फिर विंग चला जाता है कॉलेज, और जब विंग कॉलेज जाता है तब लैनजैन वहीं खड़ा था। तब जियानचन कहता है, मैं उतर के जा रहा हूँ लैनजैन के पास, और तुम अंदर चुपचाप चले जाना। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और विंग उतरता है, जियानचन उतरता है, और विंग अपना सर नीचे करके जल्दी जल्दी अंदर जाने लगता है। तभी लैनजैन विंग को देखता है, और विंग विंग बुलाने लगता है, पर विंग अपना सर ऊपर नहीं करता है और अंदर की ही तरफ भागे जा रहा था। तभी जियानचन कहता है, लैनजैन तुम यहाँ, मैं तो आया था विंग को छोड़ने के लिए। तब लैनजैन कहता है, ये तो अच्छी बात है, और वो भी जाने लगता है। तब जियानचन हाथ पकड़ के कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तब लैनजैन कहता है, मैं अभी आता हूँ जियानचन, मुझे तुमसे बाद में मैं बात करूँगा, मुझे अभी कुछ काम है। और जियानचन को छोड़ के लैनजैन भाग जाता है, और ये देख के जियानचन का पारा एकदम चढ़ गया था। आज तो वो सोचता है, आज तो विंग की सहमत आई है, आज वो विंग को छोड़ेगा नहीं, चाहे जो हो जाए। और जियानचन वहाँ से पैर पटकते हुए अपने कॉलेज चला जाता है, और अपने कॉलेज जाने के बाद बताता है अपने फ्रेंड्स को कि लैनजैन उसे भाव नहीं दे रहा है, और वो हमेशा विंग के पीछे दौड़ा करता है। ये सुन के उसके भी दोस्त कहते हैं कि ऐसा कुछ है तो तुम्हें जल्दी एक्शन लेना होगा, और जियानचन से कहते हैं कि तुम्हें अपने फादर से बात करनी चाहिए, और जल्द से जल्द अपनी इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। और ये सुन के जियानचन के भी दिमाग में आइडिया आता है। वो कहता है, हाँ, इस बारे में मैं अपने फादर से बात करूँगा, और मैं उससे इंगेजमेंट हर हालत में करके रहूँगा, चाहे जो हो जाए। और देखता हूँ विंग क्या कर लेता है। वो मेरी जगह लेने के चक्कर में है ना, तो मैं उसे उसी के स्टाइल में जवाब दूंगा। ऐसे कह के जियानचन अपना क्लास अटेंड करने चला जाता है, वो भी। और अब जियानचन के दिमाग में खुराफात वाले प्लान चल रहे थे कि वो विंग को और लैनजैन को कैसे अलग करेगा। अब वो अपना अच्छे से कॉलेज अटेंड करके घर चला जाता है खुशी खुशी, और आज वो विंग को अपने रूम में बुलाता है, और आज विंग के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था, और विंग को अपनी बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस थी वो दे रहा था, और कह रहा था, ये ले लो, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा और तुम इसको पहनना। तब विंग कहता है, पर जियानचन ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तब जियानचन कहता है, अरे विंग, ये तुम्हारे लिए ही है, देखो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना। तब विंग कहता है, पर जियानचन इसको तुम लंदन से अपने लिए स्पेशली मंगवाए थे ना, अपने फादर से कह के, तो मुझे क्यों दे रहे हो। तब जियानचन कहता है, अरे विंग, तुम मेरे फ्रेंड हो, तो मैं तुम्हें एक ड्रेस नहीं दे सकता। तब विंग कहता है, तुम अभी अपने पास रखे रहो, मैं बाद में ले लूँगा, मुझे अभी नहीं चाहिए। तब जियानचन कुछ नहीं बोलता है, और अपने फिर से अलमारी में रख लेता है। फिर कहता है, अच्छा ठीक है, और बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, कॉलेज में अच्छी है। तब विंग कहता है, हाँ मेरी लाइफ अच्छी है। क्यों, मेरी लाइफ से क्या हो गया। तब जियानचन कहता है, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, हर बात जानने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और विंग डर रहा था कि आखिर में जियानचन आज उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि जियानचन जब ऐसे बिहेव करता था तब कोई ना कोई जियानचन को मतलब रहता था, क्योंकि वो अपने फादर से जब कुछ कहता था तो उसके फादर जल्दी उसकी बात नहीं मानते थे। पर विंग एक बार भी कोई भी बात जियानचन के लिए कह देता था जियानचन के फादर से, तब जियानचन के फादर तुरंत मान जाते थे। इसीलिए विंग सोच रहा था, अब ये मुझसे आज के पार्ट में हम देखेंगे। जियानचन विंग को बुला के अपनी ड्रेसेस दे रहा था, पर विंग लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। पर जियानचन विंग के सामने कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, और विंग को बैठा के बातें करने लगता है। पर विंग वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझता है, और वहाँ से जल्दी से चला जाता है। तब जियानचन कहता है, विंग तुम देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने जो किया है ना। ये कहते हुए जियानचन भी चला जाता है रूम से बाहर, और अपने फादर के पास जाता है। तब जियानचन के फादर कहते हैं, क्या हुआ जियानचन, तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो, और तुम्हें क्या जाना नहीं है कहीं। तब जियानचन कहता है, फादर मैं आज नहीं जाऊंगा किसी भी पार्टी में, मुझे आज पब नहीं जाना है, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। तब
जियान चंद के फादर कहते हैं हाँ बोलो बेटा तुम्हें क्या कहना है। तब जियान चंद कहता है फादर मुझे जल्द से जल्द लैन चैन से शादी करनी है, आप मेरी शादी की बात करो। तब कहते हैं जियान चंद के फादर पर बेटा अभी हमारी बात हुई है कि हम तुम्हारी पढ़ाई के बाद तुम्हारी शादी कराएंगे। तब जियान चंद कहता है नहीं फादर मेरी शादी आप करा दो और मैं अब लैन चैन को पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ लैन चिनैन से बात करो और मेरी शादी करवाओ। तब जियान चंद के फादर कहते हैं क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, नहीं बता पा रहे हो। तब जियान चंद कहता है नहीं फादर मुझे बस शादी करनी है, मैं कुछ नहीं जानता। और जियान चंद जिद करने लगता है। तब कहते हैं जियान चंद के फादर ठीक है मैं उनके अंकल से बात करता हूँ। और तुरंत वो चिनैन के पास कॉल करते हैं। जब चिनैन कॉल उठाते हैं तब कहते हैं जियान चंद के फादर कि मैं चाहता हूँ आप लैन जैन और जियान चंद की शादी जल्द से जल्द करा दीजिए। तब चिनैन कहते हैं पर इतनी जल्दी क्या है, दोनों का कॉलेज ख़त्म होने दीजिए और लैन जैन को भी यहाँ सेटल होने में अभी टाइम लग रहा है। तब अंकल कहते हैं नहीं मैं शादी करवाना चाहता हूँ जल्द से जल्द क्योंकि मेरा बेटा तैयार हो गया है। तब चिनैन कहते हैं हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार लैन जैन से पूछ लेता हूँ फिर हम भी शादी की तैयारियाँ शुरू कर देंगे, पर मुझे अभी लैन जैन से पूछना होगा, पूछ के बताऊँगा। तब जियान चंद के फादर कहते हैं ठीक है और फ़ोन रख देते हैं। तब जियान चंद पूछता है क्या हुआ फादर। तब जियान चंद के फादर कहते हैं वो पहले लैन जैन से बात करेंगे फिर तुम्हारी शादी की डेट फिक्स होगी। तब जियान चंद कहता है पर लैन जैन से पूछने की क्या ज़रूरत है, आप दोनों ही फिक्स कर दो ना, आप घर के बड़े हो। तब कहते हैं जियान चंद के फादर नहीं बेटा मैं नहीं कर सकता, हमें लैन जैन से ही पूछना होगा क्योंकि लैन जैन के पास बहुत काम रहता है। तब जियान चंद मन में सोचता है जब उस विंग के साथ घूमना रहता है तब कोई काम नहीं रहता है और जब मुझसे शादी करनी है तब इनके पास काम ही काम है। ये कहते हुए जियान चंद गुस्से में चला जाता है अपने रूम में, पर अपने फादर के सामने ये बात नहीं कहता है, नहीं तो उसे पता था कि उसके फादर ऐसा कुछ कर देंगे कि वो जो एक्सपेक्ट ही ना किया हो, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब जाने के बाद जियान चंद के उसके फादर को कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर उसके फादर अपने बेटे के बातों पे मतलब इतना ध्यान नहीं दिए थे कि वो क्यों चाहता है, वो तो बस यही सोच रहे थे कि लैन जैन पसंद आ गया है, इसलिए जियान चंद इतना पीछे पड़ रहा है। फिर हमें अब दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। दूसरे दिन विंग कॉलेज अच्छे से तैयार होके गया था और लैन जैन से मिला था। वो लैन जैन से आज कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था, पर लैन जैन से बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोई ना कोई आ जा रहा था लैन जैन के पास, या फिर लैन जैन उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। उसको कहता है अच्छा चलो तुम मेरे साथ कैफ़े में, तब मुझे बताना तुम क्या बताना चाहते हो। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है और विंग लैन जैन के साथ कैफ़े में जाता है। वहाँ बैठ के दोनों लोग कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। जब उनकी कॉफ़ी आ जाती है तब लैन जैन कहता है बोलो तुम क्या कहने वाले थे। तब लैन जैन से विंग कहता है मुझे बताना था ये कि मैं ऐसे कर रहा था। तब लैन जैन की मोबाइल बजने लगती है और लैन जैन अपनी मोबाइल निकालता है, कहता है विंग 1 मिनट रुक जाओ मैं बातें कर लूँ। तब जब फ़ोन उठाता है तो लैन जैन को उधर से कुछ बताया जाता है, जो सुन के लैन जैन कहता है विंग मैं जा रहा हूँ घर, मुझे ये बातें सॉर्ट आउट करनी होंगी और मैं तुमसे बाद में मिलूँगा, तुम अपनी बात बाद में बता देना। तब विंग कहता है पर मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब लैन जैन कहता है पर विंग इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारी बात, मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और ये कह के लैन जैन वहाँ से चला जाता है। लैन जैन के जाने के बाद विंग अब सोचता है कि अब मैं कब बताऊँगा, पर अपने आप को कहता है कि कोई बात नहीं विंग तू कल बता देना, कल ये सारे मैटर क्लियर हो जाएंगे। और हमें दूसरी तरफ लैन जैन को दिखाया जाता है। लैन जैन जब अपने घर जाता है तब अंकल के स्टडी रूम के अंदर जाता है और वहाँ जाके खड़ा हो जाता है और कहता है अंकल आप ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं, मैं नहीं करूँगा शादी अभी। तब अंकल कहते हैं लैन जैन मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम्हारी शादी हम तय कर दिए थे पहले ही, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि जियान चंद भी तैयार हो गया है। तब लैन जैन कहता है पर अंकल मैं जियान चंद से शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। तब लैन जैन के अंकल कहते हैं तुम किससे शादी करना चाहते हो, किस कंपनी की हायर की
ओमेगा है वो लड़की है या लड़का है तो मुझे बताओ, मैं उसी से तुम्हारी शादी कराऊंगा। पर तुम मुझे बताओ, तुम शादी से बचने के लिए कोई बहाना मत दो। तब लैनजान कहता है मैं कोई बहाना नहीं दे रहा हूँ अंकल, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कोई और पसंद है। और ये कह के लैनजान वहाँ से चला जाता है। फिर हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने घर जाता है। तब जियानचन कहता है जो मैंने कल तुम्हें ड्रेस दी थी पहनने के लिए, वो ड्रेस तुम पहन के शाम को पार्टी में आना पब में और हम पार्टी करेंगे। तब विंग मना कर देता है, पर जियानचन एकदम विंग के पीछे ही पड़ गया था कि तुम्हें आना होगा चाहे जो हो जाए। और विंग तब मान गया था, कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा और तुम प्लीज़ मुझे वहाँ से जल्दी भेज देना क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वहाँ रुक नहीं सकता हूँ। तब कहता है जियानचन हाँ हाँ मैं नहीं रुकूँगा ज़्यादा टाइम और तुम प्लीज़ जल्दी आना। फिर विंग हमारा तैयार हो जाता है जाने के लिए और जाता है पहले जियानचन के रूम में, वहाँ से ड्रेस लेता है और अच्छे से तैयार होता है। आज विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जिस दिन लैनचैन से मिलने जा रहा था उस दिन की तरह ही आज बहुत अच्छा लग रहा था विंग। जो विंग अपने आप को देख के खुद ही सोच रहा था कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, अगर लैनचैन देखेगा तो वो तो एकदम से मेल्ट ही हो जाएगा मेरे ऊपर। ये सोचते हुए विंग हंस रहा था। तो फिर वो अपने ये सारे थॉट्स क्लियर करता है और वहाँ से निकल जाता है छुपते छुपते, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी मदर ने देख लिया तब प्रॉब्लम हो जाएगी और उसकी मदर नहीं जाने देंगी। और वो ये भी जानता था कि अगर वो नहीं गया तो जियानचन तो उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जियानचन हमेशा उसे परेशान करता रहता है पर हेल्प भी करता है। यही सोच के विंग चला जाता है पब में। और जब पब में जाता है तब वहाँ का माहौल देख के विंग को अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि वो पहली बार पब में आया था। भले वो जियानचन का फ्रेंड था पर जियानचन विंग को अपने साथ ऐसे जहाँ पे बड़े लोग जाते थे वहाँ पे लेके कभी नहीं जाता था। और जब जियानचन को ढूंढते हुए विंग जियानचन के पास जाता है तब जियानचन कहता है ओह विंग तुम आ गए, और खड़ा होकर क्लैपिंग करते हुए कहता है फ्रेंड्स मिलो, मेरे मेड से जो मेरे घर में काम करता है विंग, और तुम्हें पता है ये मेरी चीज़ें पहन के आया है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर विंग का शर्ट पकड़ता है और कहता है ये मेरा है जो मैंने एक ही बार पहना है। और विंग जो वॉच लगाया था उसको उठाते हुए हाथ कहता है ये भी मेरा है जो मैंने एक ही बार पहना है इसको भी। और जो ब्रोच लगे हुए थे विंग के ड्रेस पे, क्योंकि विंग ने कोट पहना था और पैंट पहना था ब्लैक कलर का और उस पर एक सिल्वर कलर का ब्रोच लगा था। तब जियानचन कहता है ये जो ब्रोच देख रहे हो ये भी मेरा है जो मेरे डैड ने मेरे 18 बर्थडे पे मुझे ला के दिया था। क्यों अच्छा लग रहा है ना? और इसका क्या कहना, ये मेरे शूज़, ये तो मेरी शूज़ सॉक्स कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ मेरा ही पहना है। ये सुन के विंग को बहुत बुरा लग रहा था और वो कह रहा था तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना। तब जियानचन कहता है अभी तुम शांत रहो, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। और फिर विंग के पास खड़ा होकर कहता है और तुम्हें पता है मेरी चीज़ें लेते लेते इसको ऐसी आदत पड़ गई कि ये मेरा फियांसे लेना चाहता है, जिससे मेरी शादी होने वाली है उसको ये छीनना चाहता है मुझसे। तब विंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं उसे नहीं छीनना चाहता। तब जन कहता है सच में तुम उसे नहीं छीनना चाहते, झूठ मत बोलो विंग, मैं सब जानता हूँ, तुम मेरे फियांसे को मुझसे छीनना चाहते हो, तभी तो वो आज शादी के लिए मना कर रहा है। तब लैनजान के बारे में ये सुन के तब विंग कहता है क्या शादी के लिए? तब कहता है जियानचन हाँ शादी के लिए, तुमने उसे अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसाया कि वो शादी के लिए अब मना कर रहा है, मुझसे जियानचन से मना कर रहा है। ये कहते हुए जियानचन के हाथ में जो ड्रिंक की ग्लास थी उसका सारा ड्रिंक विंग के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से विंग रोने लगता है। और जो जियानचन के फ्रेंड्स थे वो लोग कहते हैं सच में ऐसे मेट्स नहीं रखने चाहिए जो दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं और फिर उसी के घर में ही उसी के थाली में ही छेद कर देते हैं। ये कहते हुए सब लोग विंग को उल्टा सीधा कह रहे थे। तब विंग चिल्लाते हुए कहता है इनफ, बहुत हुआ तुम्हारा, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो जियानचन, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो। तब जियानचन विंग की तरफ देखते हुए कहता है और रियली तुम बोलने की हालत में हो और तुम मुझे क्या बोलोगे? और विंग को ऐसे कंधे पे धक्का देने लगता है जियानचन। तब विंग कहता है जियानचन तुम पागल हो गए हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा क्योंकि तुम अभी बहुत ड्रिंक
किए हो। तब जियानचन कहता है नहीं तुम अभी बोलो, मैं अभी सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या बोलना चाहते हो। तब विंग कहता है मुझे कुछ नहीं बोलना और वहाँ से जाने लगता है। तब जियानचन कहता है ये कपड़े मेरे हैं, तुम ये कपड़े यहीं उतार दो। तब विंग कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो जियानचन, मैं यहाँ कैसे कपड़े उतार सकता हूँ। तब जियानचन कहता है नहीं तुम मेरे कपड़े उतारो। तब विंग कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला और जाने लगता है विंग। तब जियानचन कहता है कि तुम मेरे टुकड़ों पे पलते हो, तुम ऐसे करते हो। तब विंग कहता है जियानचन मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलता नहीं हूँ, तुम ये चैरिटी करते हो, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के बीच में शो ऑफ करना पसंद है कि तुम मेरे ऊपर कितनी चैरिटी करते हो, तुम अपने कपड़े एक ही बार पहन के किसी को भी दे देते हो, ये तुम दिखाना चाहते हो अपने फ्रेंड्स को कि तुम कितने अमीर हो और मैं तुमसे मांगने नहीं आता हूँ, तुम खुद ही देते हो। आज जो मैंने ड्रेस पहनी है ये मैंने तुम्हारे कहने पे पहनी थी। ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और जियानचन दांत पीसता हुआ अपना जो हाथ में ग्लास लिया था उसको उठा के फेंक देता है। तब जियानचन के फ्रेंड्स कहते हैं जियानचन तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे फादर को पता चलेगा तो वो विंग को अच्छा खासा बताएंगे और तुम टेंशन मत लो। और तुम्हें लगता है वो लैन चिनैन जो इतना रूड है वो विंग की शादी होने देगा लैन जैन से, तुम टेंशन मत लो। तब जियानचन कहता है कुछ भी हो जाए मुझे लैन जैन से शादी करनी है और इस विंग को तो मैं सबक सिखा दे के रहूँगा चाहे जो हो जाए। और ये कह के जियानचन और ड्रिंक करने लगता है। फिर विंग जब घर आता है तो वो बहुत रो रहा था आज और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ जियानचन ऐसी बातें कर सकता है, कि उसे बहुत हर्ट फील हो रहा था जियानचन के बातों से। और विंग घर पे आने के बाद जाता है अपने रूम में, चुपचाप सो जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी मदर को पता चला कि वो पब में गया था तो उसकी मदर उसे छोड़ेगी नहीं। और अगर उसे पता चल गया कि जियानचन ने ये सब कहा है विंग को तो उसकी मदर बहुत हर्ट फील करेगी। वो कुछ कर तो नहीं पाएगी जियानचन का, लेकिन रोएगी बहुत। ये विंग को पता था, इसीलिए विंग कुछ भी पता नहीं चलने देता है अपनी मदर को और चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। आज विंग नहा धो के खूब अच्छे से तैयार हुआ था। आज उसने कोई भी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने थे, आज वो एक सिंपल सा ड्रेस पहना था जो उसके ऊपर मतलब थोड़ा अलग लग रहा था क्योंकि वो ब्रांडेड नहीं था, ऊपर से उसके कलर थोड़े से फीके थे। वो विंग की मदर ने विंग को बर्थडे पे दिया था पर विंग पहनता नहीं था क्योंकि जियानचन उसे हमेशा ब्रांडेड कपड़े देता था, तो इसीलिए विंग अपनी मदर का कपड़ा इतना पहनता था, लेकिन जैसे कॉलेज वॉलेज पहन के नहीं जाता था। अगर कहीं अपने मदर के साथ या फिर घर में पहन लेता था, पर जो कॉलेज जाता था जब तब ब्रांडेड कपड़े पहन के जाता था जो जियानचन ने दिया था। पर आज वो अपनी मदर का दिया हुआ ही ड्रेस पहन रहा था और ये पहनने के बाद विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। जैसा जितना अच्छा इस कपड़ों में लग रहा था उतना अच्छा उसे ब्रांडेड कपड़ों में नहीं लगता था। तब विंग जब तैयार होके आता है तो उसकी मदर देख के कहती है विंग तुम आज ये ड्रेस क्यों पहन लिए, तुम्हें तो कॉलेज जाना है ना और तुम कॉलेज में ऐसे ड्रेस पहनते नहीं हो। तब विंग कहता है नहीं मदर ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे यही ड्रेस आज पहनने का मन किया इसीलिए मैंने पहन लिया। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। तब विंग की मदर कहती है अरे बेटा ब्रेकफास्ट तो कर लो। तब विंग कहता है नहीं मदर मुझे कॉलेज में इम्पॉर्टेंट काम है, वो इम्पॉर्टेंट काम अगर नहीं किया टाइम से तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये कह के विंग चला जाता है अपने घर से। और आज विंग की मदर बहुत स्माइल कर रही थी क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी कि उनका बच्चा कभी भी उनका दिया हुआ कपड़ा ऐसे कॉलेज पहन के जाएगा, क्योंकि विंग की अब आदत पड़ गई थी। वो कॉलेज जाता था तो जियानचन के ही ड्रेसेस पहन के जाता था या फिर कहीं और जाता था बाहर, वो घर पे ही अपनी मदर के दिए हुए कपड़े पहनता था या फिर अपनी मदर के साथ कहीं जाता था। तब अब विंग जब कॉलेज जाता है तो सारे बच्चे उसे देख रहे थे घूर घूर के, क्योंकि विंग पहली बार ऐसे कपड़े पहना था ऐसे पुराना। तभी विंग के पास लैन जैन आता है और कहता है विंग तुम इतने लेट क्यों हो गए, तुम्हें पता है मैं कितने टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है मुझे भी लैन जैन तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब लैन जैन कहता है नहीं पहले तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तब विंग कहता है नहीं लैन जैन मेरी बात सुनो, और लैन जैन को अपने साथ पकड़ के लेके जाने लगता है। तब लैन जैन कहता है क्या बात करनी है विंग। तभी जियानचन आ जाता है और दोनों का हाथ छुड़ाता है और लैन जैन से कहता है लैन जैन तुम इसे अच्छा समझते हो, ये तुम्हें धोखा दे रहा है, ये किसी अमीर
माँ का लड़का नहीं है, इसकी माँ मेरे घर में काम करती है और एक नौकरानी है और ये भी मेरा एक नौकर ही है। तब लैनजन बस यही बातें सुन रहा था। तब विंग कहता है, लैनजन मैं ये बातें तुम्हें बताने वाला था और यही बताने के लिए तो मैं तुम्हारे पास आया था आज, और तुम मेरी बात तो सुनो। तब लैनजन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सारी बातें जियांचन बता देता है कि फर्स्ट टाइम उसने भेजा था और उसने मना किया था, पर उसे पता नहीं था कि विंग अपनी वही एक फेक आईडी रखेगा लैनजन के सामने। लैनजन ये सुन के बहुत हर्ट हुआ था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तब विंग कहता है, लैनजन मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, ये सब गलती से हो गया। तब लैनजन की तरफ देखते हुए कहता है जियांचन, लैनजन तुम्हें अब इससे कभी नहीं बात करनी चाहिए। और ये कह के वो लैनजन को लेके चला जाता है और विंग यहाँ रोता रह जाता है। विंग बस कह रहा था कि लैनजन मेरी बात तो सुनो, लैनजन मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मेरी मजबूरी थी। पर लैनजन के जाने के बाद जियांचन के साथ अब लैनजन को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने घर जाता है अब, क्योंकि उसे जियांचन से भी बात नहीं करनी थी। और अपने घर जाने के बाद वो अच्छे से अपने रूम में बैठ के सोच रहा था कि आखिर में ये क्या हो गया। और सारी बातें सोचने के बाद, क्योंकि उसे कभी कभी लगता था कि विंग अगर इतना रिच फैमिली से है तो इतना वो कैसे ऐसे मतलब बिहेव करता है जैसे जो रिच फैमिली के होते हैं उनका नाटक रहता है ना, कि वो खाएंगे तो रेस्टोरेंट में खाएंगे, बड़ी जगह खाएंगे। और विंग था जो स्टॉल्स पे भी खा लेता था कुछ भी, उसे मतलब कहीं भी लेके जाओ उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर गरीब वाली भी जगह जाओ तब भी विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और ऐसे ही रात हो जाती है और आज विंग बहुत सैड था जब अपने घर गया था। तभी विंग के पास लैनजन कॉल करता है और कहता है, अपने घर के पास वाले पार्क में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और विंग अपने घर से निकलता है और उस पार्क में जाने लगता है। विंग का घर जियांचन का घर जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग के पीछे है, जो क्वार्टर मिला है सर्वेंट क्वार्टर विंग को। तो विंग जाता है उस पार्क में और लैनजन को देख के लैनजन के पास जाने लगता है दौड़ते हुए गले लगाने, पर लैनजन हाथ आगे करके मना कर देता है और कहता है, मुझे सारी बात बताओ, आखिर में ये सब चल क्या रहा है। तब विंग बता देता है और माफ़ी मांगता है, पर लैनजन कोई रिएक्ट नहीं करता है और अपने घर चला जाता है। और विंग रोता रहता है। और विंग जब अपने घर आता है तब उसकी मदर विंग का ऐसी हालत देख के पूछती हैं, तो सारी बातें विंग अपनी मदर को भी बता देता है। और उसकी मदर कहती हैं, विंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। ये कहते हुए विंग की मदर विंग को गले लगा लेती हैं। और जब लैनजन अपने घर जाता है तब वो अपने रूम में पहले जाके सब कुछ सोचता है, फिर अपने ब्रदर से भी सारी बातें शेयर करता है, क्योंकि उसके ब्रदर हमेशा उससे समझते थे। और जब वो घर आया था तो उसके ब्रदर ने देख लिया था कि उसका ब्रदर बहुत टेंशन में है। तब लैनचैन कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और ये कह के वो भी वहाँ से चले गए थे। फिर लैनजन बिना टाइम वेस्ट किए अपने अंकल के पास गया था। और अंकल जब ये सुने थे तो उन्होंने मना किया था कि नहीं, वो शादी ये नहीं करा सकती। ये मतलब जैसे कहते कि तुम्हें किसी बड़े आदमी की लड़की से शादी करना होगा, हमारी बेइज्जती होगी, ये सब कहते हैं। पर लैनजन अपनी फादर की तरह था, जो एक बात पे अगर अड़ जाता था तो वो ही करता था। तो इसीलिए अंकल भी लैनजन का डिसीजन चेंज नहीं कर सकते थे और लैनजन के डिसीजन को मान जाते हैं। फिर लैनजन के डिसीजन को मानने के बाद वो तुरंत जियांचन के फादर को कॉल करते हैं और उन्हें बता देते हैं। और जियांचन के फादर जब सुनते हैं तब उन्हें खुशी हो रही थी कि आखिर में चलो विंग की ज़िंदगी सुधर गई। अब जियांचन के पास जाके बताते हैं कि विंग की शादी वो लोग करने के लिए तैयार है लैनजन से। तब जियांचन कहता है, फादर आप खुश कैसे हो सकते हो, आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और आप खुश हो रहे हो। तब कहते हैं जियांचन के फादर, अरे जियांचन तुम टेंशन मत लो, मेरे पास ऐसे वैसे मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। तब जियांचन कहता है, क्या ऑफ़र है। तब बताते हैं कि अंकल ने कहा था फ़ोन पे कि जियांचन की शादी लैनशिचैन के साथ कर देंगे और लैनचैन की शादी विंग के साथ। तब लैनशिचैन के बारे में सुन के जियांचन कहता है, पर मैं उन्हें देखा नहीं है, मैं उन्हें नहीं जानता। तब अंकल कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है और वो रूड भी नहीं है, तुम्हें पक्का पसंद आएगा। और ये कह के अंकल चले जाते हैं और कहते हैं, कल तुम तैयार है ना, तुम्हें जियांचन से मिलना है, सॉरी लैनशिचैन से मिलना है। तब जियांचन कहता है, अच्छा ठीक है। और जियांचन अपने रूम में चले जाता है सोने के लिए। उसे गुस्सा आ रही थी विंग के ऊपर। अभी फिर हमें डायरेक्ट
दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान गया था लैन शिचैन से मिलने के लिए और लैन शिचैन उसे एक नज़र में पसंद आ गए थे जैसे लैन चैन पसंद आया था और वो सोच रहा था चलो कोई नहीं, बड़ा भाई ही मेरे लिए काफ़ी है, भले ये एक फेमस स्टार है, म्यूज़िक वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, पैसे तो है ना, और ये भी दिखने में गुड लुकिंग है और मुझे तो ये एक ही नज़र में पसंद आ गया जैसे लैन चैन पसंद आया था। और वो वहाँ से जाने के बाद अपने फादर को कह देता है वो शादी करने के लिए तैयार है और लैन शिचैन को भी जियान चैन पसंद आ गया था और वो भी कह दिए थे। अब सब लोग मिल के जाते हैं विंग के घर पे। विंग उन लोगों को देख के डर गया था और कहता है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तब कहता है जियान चैन के फादर कि हमें तुम्हारे मदर से मिलना है। तभी मदर आती है और कहती है क्या हमसे कोई गलती हुई है सर जो आप लोग ऐसे यहाँ पे चले आए। तब लैन चिनैन देखते हैं, कहते हैं तुम यहाँ। तब लैन चिनैन को देख के कहती हैं लैन चिनैन। तब वो कहते हैं क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और सब लोग हैरान होकर दोनों लोगों को देखने लगते हैं। तब विंग की मदर अंदर बुलाती हैं और हमें बताते हैं विंग की मदर और लैन चैन के अंकल दोनों लोग कॉलेज फ्रेंड्स थे और लैन चैन के अंकल पसंद करते थे, पर उन्हें एक गरीब लड़का पसंद आया था जिनसे उन्होंने शादी कर ली थी और अंकल को विश्वास नहीं हो रहा था कि अब वो ऐसी ज़िंदगी बिता रही हैं। और वो अपना प्रस्ताव रखते हैं कि उन्हें विंग पसंद है और वो विंग से अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं। पहले विंग की मदर मना करती हैं, पर उन्हें भी पता चल गया था कि लैन चैन को विंग कितना पसंद करता है और वो कहती हैं प्लीज़ जो मैंने हरकतें की थी उस हरकत की वजह से मेरे बेटे से कभी नफ़रत मत करना चिनैन। तब चिनैन कहते हैं नहीं मैं नफ़रत नहीं करूँगा, बल्कि मुझे तो खुशी होगी तुम्हारे बेटे को अपने घर ले जाने में। मैं पहले सोच रहा था पता नहीं कैसे लड़के को पसंद किया है, पता नहीं कौन सा ओमेगा है, पर अब तुम विंग की माँ हो तो मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि तुम्हारा बच्चा एकदम अच्छा होगा और उसका दिल साफ़ होगा। तब विंग की मदर कहती है हाँ मेरे बच्चे का दिल बहुत प्योर है, और ये कह के ये शादी तय हो जाती है। अब हमें शादी के दिन का सीन दिखाते हैं। शादी के दिन लैन चैन और विंग दोनों मैरिज करने के लिए खड़े थे चर्च में, और एक तरफ लैन शिचैन और जियान चैन खड़े थे और ये शादी लो प्रोफाइल रखी गई थी क्योंकि विंग की मदद यही चाहती थी, तो किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। वो लोग बाद में एक बड़ा सा रिसेप्शन कर देंगे और इनकी मैरिज हो जाती है और पूरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली की तरह अपने फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। और फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है।